यह वीडियो अगस्त कोंत के प्रत्यक्षवाद की अवधारणा पर आधारित नोट्स हैं। अगस्त कोंत को प्रत्यक्षवाद के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। इन्होंने प्रत्यक्षवाद का उल्लेख अपनी 2 रचनाओं द कोर्स ऑन पॉजिटिव फिलॉसफी तथा सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी में किया था। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे। प्रत्यक्षवाद एक पद्धति है जिसके द्वारा सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाता है। पूर्ण विराम। फिर यह परिभाषा है टर्नर के अनुसार, फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे ब्लैक पेन से, कोंत द्वारा प्रत्यक्षवाद के रूप में एक वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग का उद्देश्य समाजशास्त्र को एक नए विज्ञान का रूप देना तथा इसे सामाजिक दर्शन से पृथक करना था। पूर्ण विराम और इन्वर्टेड कॉमा बंद कर लीजिए। फिर हेडिंग डालेंगे प्रत्यक्षवाद का अर्थ। फ्रांसीसी परंपरा में पॉजिटिव शब्द का प्रयोग एक ऐसे दृष्टिकोण के लिए किया जाता है जो निष्पक्ष तथा यथार्थ अवलोकन पर आधारित हो। पूर्ण विराम। अगस्त कोंत का विश्वास था कि जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों में नियमों का प्रयोग किया जाता है, हम समाजशास्त्र में भी इन नियमों का प्रयोग करके समाजशास्त्र को एक निष्पक्ष विज्ञान के रूप में स्थापित कर सकते हैं। पूर्ण विराम। क्योंकि प्राकृतिक घटनाओं के जैसे ही सामाजिक घटनाएं भी कुछ निश्चित नियमों से नियंत्रित और निर्देशित होती हैं। पूर्ण विराम। फिर पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। इन निश्चित नियमों को हम प्रत्यक्षवादी पद्धति के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि कोंत के अनुसार प्रत्यक्षवाद ही एकमात्र वह तरीका तथा प्रणाली है जिसके द्वारा घटनाओं का अवलोकन, परीक्षण और वर्गीकरण करके विभिन्न घटनाओं के पारस्परिक संबंधों को तथा उन्हें नियमित करने वाले नियमों को जाना तथा समझा जा सकता है। पूर्ण विराम। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे अतः इस प्रकार कहा जा सकता है कि निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग तथा वर्गीकरण पर आधारित वैज्ञानिक विधि द्वारा सामाजिक घटनाओं को समझना ही प्रत्यक्षवाद है। पूर्ण विराम। फिर यह परिभाषा है एक, लिखिए। अगस्त कोंत के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा प्रत्यक्षवाद अवलोकन योग्य तथ्यों से संबंधित वह पद्धति है जिसके द्वारा तथ्यों का विश्लेषण और वर्गीकरण करके उनसे संबंधित नियमों की स्थापना की जाती है। पूर्ण विराम और इन्वर्टेड कॉमा अब बंद कर लीजिए। फिर दूसरी परिभाषा है रेमंड एरो के अनुसार, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे
प्रत्यक्षवाद का संबंध घटनाओं के अवलोकन, उनके विश्लेषण तथा उन घटनाओं के बीच पाए जाने वाले संबंधों को नियमित करने वाले नियमों की खोज करने से है। पूर्ण विराम। फिर हेडिंग डालिए, प्रत्यक्षवाद की मान्यताएं अथवा विशेषताएं। ये देखिए डायग्राम आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप इसको ऐसे ही बना लें। ये बीच में लिखा है प्रत्यक्षवाद की विशेषताएं, और इसके चारों तरफ, इस सर्कल के चारों तरफ ये जो प्रत्यक्षवाद है उसकी विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। तो पहली विशेषता है सामाजिक घटनाएं निश्चित नियमों पर आधारित होती हैं। दूसरा है यथार्थ ज्ञान पर आधारित। थर्ड है तार्किकता पर बल। फिर इसके बाद निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग तथा वर्गीकरण पर बल। फिर फिफ्थ है धर्म तथा विज्ञान का समन्वय। फिर लास्ट वन है सामाजिक पुनर्निर्माण का साधन। पहली हेडिंग डालेंगे सामाजिक घटनाएं निश्चित नियमों पर आधारित, है ना। लिखिए इसमें, कोंत का विश्वास है कि प्राकृतिक घटनाओं की तरह सामाजिक घटनाएं भी आकस्मिक रूप में न घटित होकर बल्कि कुछ निश्चित नियमों पर आधारित होती हैं। पूर्ण विराम। प्रत्यक्षवादी पद्धति के द्वारा इन निश्चित नियमों को ज्ञात करके सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जा सकता है तथा समाजशास्त्र विषय को एक विज्ञान के रूप में स्थापित किया जा सकेगा। पूर्ण विराम। फिर दूसरा पॉइंट है यथार्थ ज्ञान पर आधारित। प्रत्यक्षवाद किसी संयोग अथवा अनुमान पर आधारित न होकर एक ऐसे यथार्थ ज्ञान से संबंधित है। पूर्ण विराम। यही कारण है कि इसके द्वारा किए जाने वाले अध्ययन तथा उनसे प्राप्त निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय होते हैं। पूर्ण विराम। फिर यह एक परिभाषा है रॉलिन चैम्बलिस के अनुसार प्रत्यक्षवाद काल्पनिकता की जगह वास्तविकता पर आधारित है। पूर्ण विराम और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है तार्किकता पर बल। अगस्त कोंत का मानना है कि प्रत्यक्षवादी स्तर पर मानव की बौद्धिक क्षमता इतनी अधिक विकसित हो जाती है कि वह सभी घटनाओं के कारण और प्रभाव को तार्किकता के आधार पर समझने लगता है तथा घटनाओं की व्याख्या तार्किकता आधारित प्रत्यक्षवादी विधि के द्वारा करने लगता है। पूर्ण विराम। फिर दूसरा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग तथा वर्गीकरण पर बल। इसमें लिखिए प्रत्यक्षवादी पद्धति की एक निश्चित क्रिया प्रणाली है। इस पद्धति के अंतर्गत घटनाओं का अध्ययन व्यवस्थित रूप में निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग तथा वर्गीकरण आदि विधियों के माध्यम से निष्पक्ष रूप से किया जाता है। पूर्ण विराम। फिर फिफ्थ पॉइंट है धर्म तथा विज्ञान का समन्वय। अगस्त कोंत
धर्म को विज्ञान का विरोधी नहीं बल्कि सहयोगी मानते हैं। जिस प्रकार धर्म का दृष्टिकोण मानवतावादी है, उसी प्रकार प्रत्यक्षवाद भी मानवतावाद और प्रगति को अपना अंतिम लक्ष्य मानता है। पूर्ण विराम। इसी कारण अगस्त कोंत ने लक्ष्यों की समानता के आधार पर धर्म तथा विज्ञान के समन्वय पर बल दिया है। पूर्ण विराम। फिर लास्ट पॉइंट है सामाजिक पुनर्निर्माण का साधन। समयानुसार मानव कल्याण के हित में समाज का पुनर्निर्माण आवश्यक होता है। पूर्ण विराम। यदि समाज में घटित होने वाली घटनाओं के नियमों को हम वैज्ञानिक आधार पर समझने तथा जानने में सक्षम हो पाएंगे, तो समाज का पुनर्निर्माण करना भी संभव हो पाएगा। पूर्ण विराम। इस प्रकार प्रत्यक्षवादी पद्धति, जिसके माध्यम से हम सामाजिक घटनाओं की प्रकृति का तार्किक रूप में समझ सकते हैं तथा यह सामाजिक पुनर्निर्माण का एक महत्वपूर्ण साधन भी सिद्ध हो सकेगा।